हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस की यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की। और आज की टॉपिक रहने वाली दोस्तों लेंज के नियम, यानी आज की टॉपिक में हम लेंज के नियम का चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद दाहिने हाथ के नियम का है, अर्थात जिसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे, वो 2 नियम है। फिर उसके बाद तीसरा आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है दोस्तों कि जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है और प्रेरित धारा के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है, वो दोनों के लिए हम व्यंजक प्राप्त करने वाले दोस्तों। और उस व्यंजक पे आधारित सवाल जो है उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे उसको। तो आज की क्लासें बेहतरीन रहने वाली दोस्तों, और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों। और आज से ही, अभी से जितने लोग मेहनत नहीं कर रहे थे, आज से लग जाओ दोस्तों, क्योंकि बिन मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए लेंज के नियम की बात करते हैं। आखिर लेंज ने क्या बताया? लेंज ने यह बताया कि जब फैराडे के नियम में उन्होंने देखा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी भी परिपथ में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी भी परिपथ में जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही थी, उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज साहब ने अपना एक नियम दिया। एक बार फिर से, फैराडे के नियमानुसार किसी भी परिपथ में यदि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना घटित होती है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जो है उस परिपथ में क्या उत्पन्न हो जाता है? एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और उस प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए लेंज बाबा ने एक नियम दिए, और वो नियम क्या है दोस्तों, हम बताने चले। यदि आपको नहीं समझ में आया दोस्तों ना, तो वीडियो को मत देखिएगा, और अगर समझ में आ जाता है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए समझते हैं, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को समझने वाले हैं। सबसे पहले जो हमने समझा उसे लिखते हैं। लेंज का नियम की जरूरत क्यों पड़ा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के कारण या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए लेंज ने एक नियम दिया। और वो नियम क्या दिए, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इस नियम के अनुसार प्रेरित धारा उस परिवर्तन का विरोध करती है जिस कारण यह उत्पन्न होती है। ठीक, लेंज ने अपना नियम यही दिया था। लेंज के नियम के अनुसार जो प्रेरित धारा होती है वह उसी का विरोध करती है
जिस परिवर्तन के कारण यह क्या होती है, उत्पन्न होती है। आइए अब इसको, इनके नियम को हम समझते हैं एक चित्र के माध्यम से। ध्यान से देखिएगा, जो चित्र हम लोग बना रहे हैं ध्यान से देखिएगा। हम क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं एक ले लेते हैं कुंडली, एक क्या लेते हैं, कुंडली ले लेते हैं। कुंडली क्या होती है दोस्तों, तार के कई फेरे को लपेटकर, तार को कई फेरे में लपेटकर बनाई गई एक कुंडली, जो एक बनाई गई, हम कह दें कि छल्ला क्या कहलाता, कुंडली कहलाता। तो ये तार के कई फेरों से लपेट कर बनाई जाती है। अब क्या होता है, जब इसको आप क्या करते हो, उसके बाद इसमें हम क्या लगा देते हैं, एक धारा मापी लगा देते हैं, या तो हम कह दें कि क्या लगा देते हैं, एक धारा मापी लगा देते हैं। ये हो गया धारा मापी, ठीक, लगा देते हैं। इसका नाम क्या है, धारा मापी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एकदम जबरदस्त चीज बताने वाले हैं हम आपको। ये परिपथ पूर्ण कर दिए और उसके बाद यही कहीं कुंजी लगा दिए परिपथ को बंद और चालू करने के लिए। ध्यान से अब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जब हम चुंबक का, ध्यान से देखिएगा, जब हम चुंबक का क्या करते हैं, किसी भी चुंबक का n ध्रुव, किसी भी चुंबक का n वाला ध्रुव कुंडली के पास लेके आते हैं। ध्यान से देखना, जब भी किसी चुंबक का n ध्रुव इस कुंडली के पास ले आते हैं, इस कुंडली के क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, जब किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के पास आता है तो इस परिपथ में एक धारा उत्पन्न हो जाती है, एक धारा बहने लगती है। और धारा की दिशा क्या है दोस्तों, ये देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में है। घड़ी की सुई ऐसे 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 करके चलती है, और जो घड़ी के विपरीत होता है उसे वामावर्त कहते हैं। जो धारा ये बह रही है, ये धारा इस समय किस दिशा में बह रही है, वामावर्त दिशा में बह रही है। अर्थात घड़ी जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत दिशा में दोस्तों, अर्थात ऐसे करके इधर से धारा इस परिपथ में क्या होने लगता है, प्रवाहित तो होने लगता है। एकदम ध्यान से समझना दोस्तों, हमने क्या बताया, जब किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव, कोई भी सिरा हो, उत्तरी हो दक्षिणी हो, कोई भी एक सिरा हो, जब किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के पास लाया जाता है तो कुंडली में जो धारा होती है वो वामावर्त की दिशा में प्रवाहित होने लगता है। किस दिशा में, वामावर्त की दिशा में। अर्थात जो धारा है वो घड़ी के विपरीत दिशा में बहने लगती है। अर्थात घड़ी के विपरीत दिशा में बहने का मतलब है कि कुंडली का ये सिरा उत्तरी ध्रुव का काम करता है। किसका काम करता है, उत्तरी ध्रुव का। ध्यान से, इस समय ये कुंडली का ये वाला जो सिरा है वो उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है। अब बोलो, ये उत्तरी ध्रुव और ये जो कुंडली का ये सिरा है, इस समय ये कौन सा काम कर रहा है, दक्षिणी ध्रुव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, दक्षिणी ध्रुव का काम कर रहा है। तो बोलो, जब इस चुंबक को आप इधर की तरफ लेके आओगे, इस चुंबक को जब आप इधर की तरफ लेके आओगे तो क्या ये कुंडली इस चुंबक को अपने पास आने देगी, कभी नहीं आने देता। इसी को तो कहते हैं कि ये प्रेरित धारा इसी के कारण उत्पन्न हो रही है और ये प्रेरित धारा इसी का विरोध कर रही है। यही लेंज बाबा ने बताया कि चुंबक के परिवर्तन के कारण, चुंबक की गति के कारण जो प्रेरित धारा आई उत्पन्न हुई, प्रेरित धारा आई वामावर्त की दिशा में प्रवाहित होने लगी, जिसके कारण कुंडली का जो ये सिरा है ये उत्तरी ध्रुव के भांति व्यवहार करने लगा और ये सिरा दक्षिणी ध्रुव के भांति व्यवहार करने लगा। अब बोलो, ये उत्तरी ध्रुव इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अपने पास आने नहीं देगा। इसी को कहते हैं लेंज का नियम। अर्थात यह उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण ये उत्पन्न होती है। बोलो, बातें समझ में आई? यदि समझ में आया होगा तो भाई एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब बातें करते हैं
अगले टॉपिक की। यदि चुंबक इधर की तरफ आ रहा है तो इस ऐसी स्थिति हो रहा है, यदि मैं चुंबक को कुंडली से दूर लेके जाऊं तो क्या होता है, आइए थोड़ी सी फिर से डायग्राम बनाते हैं। चलिए दोस्तों, चित्र यानी डायग्राम तैयार हो गया। अब देखना एकदम मजे की बात, जब चुंबक को कुंडली से दूर लेके जा रहे हो भाई, कहानी शुरुआत हो रही है, ध्यान से समझना, कहीं पर एक सेकंड के लिए स्किप मत करके जाना। जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है, जब चुंबक को कुंडली से दूर लेके जाते हैं तो कुंडली का ये सिरा दक्षिणी ध्रुव के भांति व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि जो धारा होती है वो धारा दक्षिणावर्त में प्रवाहित होने लगती है। किस वर्त में? दक्षिणावर्त, अर्थात जो धारा है वो घड़ी के दिशा में प्रवाहित होने लगी है। जो ये धारा है ना वो इधर से इधर की तरफ अर्थात क्लॉकवाइज में प्रवाहित हो रही है। और ये धारा किसके कारण उत्पन्न हुई है? इस चुंबक के गति के कारण, इस चुंबक के गतिशील होने के कारण। और जब ये चुंबक इस कुंडली से दूर जा रहा है, इस कुंडली से दूर लेके जाते हो तो ये कुंडली का ये वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव के भांति व्यवहार करता है और ये वाला सिरा, ये जो ये वाला सिरा है ये उत्तरी ध्रुव के भांति व्यवहार करता है। किसके भांति? उत्तरी ध्रुव के भांति व्यवहार करता है। जिस कारण अब बोलो, इधर ध्यान से देखो, क्या ये दक्षिणी ध्रुव इस चुंबक को उधर जाने देगा? बोलो, क्या ये जो ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव इस चुंबक को उधर की तरफ जाने देगा? नहीं जाने देगा। चुंबक के गति का विरोध करेगा, परिवर्तन नहीं होने देगा। अरे लेंज ने तो यही बताया, यही लेंज ने बताया कि चुंबक के परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और ये प्रेरित धारा उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण ये उत्पन्न होती है। बातें समझ में आई दोस्तों? यदि आपको बातें समझ में आ गई होंगी तो सच सच कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि दोस्तों आज की लेक्चर जबरदस्त रहने वाली है। समझ में आया होगा तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बातें करने वाले हैं, बातें करने वाले नेक्स्ट टॉपिक की, जिससे हम ज्ञात करेंगे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का एक जबरदस्त नियम। तो दोस्तों अब आपकी जो सेकंड टॉपिक है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। फ्लेमिंग ने अपना दाएं हाथ का नियम दिया क्यों? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की सहायता से हम जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उस प्रेरित धारा की दिशा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का हम लोग उपयोग करते हैं। फ्लेमिंग ने क्या बताया जानते हो? फ्लेमिंग ने कुछ बताया, अब बहुत सारा बताया था, ऐसा नहीं करने का कि फ्लेमिंग कुछ नहीं बताया था, नहीं, फ्लेमिंग बाबा नाराज हो जाएंगे। उनको खुश करने के लिए उनके नियम को आप ध्यान दीजिएगा। क्या होता है जानते हो फ्लेमिंग ने क्या बताया था? फ्लेमिंग ने बताया कि यदि हम दाहिने हाथ की परस्पर 3 अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यिका, ध्यान से, हमने क्या बताया? फ्लेमिंग ने अपने नियम में यह बताया कि यदि हम अपने दाहिने हाथ की तीनों अंगुलियों को परस्पर इस प्रकार समायोजित करें, ये अंगूठा, तर्जनी, मध्यिका, अंगूठा, तर्जनी, मध्यिका, तीनों अंगुलियों को इस प्रकार समायोजित करें कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के 90 अंश के कोण पर हो, तो इस स्थिति में अंगूठा चालक के गति को, दिशा को व्यक्त करता है और ये जो अंगुली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा और ये जो मध्यिका है ये मध्यिका प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करता है। ध्यान से समझना दोस्तों, फ्लेमिंग ने आपको क्या बताया? यदि अंगूठे, तर्जनी और मध्यिका के ये तीनों अंगुलियों को इस प्रकार जुगाड़ करे, इस प्रकार व्यवस्थित करे कि अंगूठा चालक के गति को, दिशा को व्यक्त करे और जो ये तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तो ये मध्य वाली अंगुली किसकी दिशा को बताता है?
प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करता है। यही फ्लेमिंग ने बताया था। आइए इसको नोट कर लेते हैं। इस नियम के अनुसार यदि हम दाहिने हाथ के तीनों अंगुलियों को इस प्रकार समायोजित करें, क्या करें दोस्तों? इस प्रकार समायोजित करें कि ये तीनों परस्पर लंबवत हो। परस्पर क्या हो? लंबवत हो। परस्पर क्या हो दोस्तों? लंबवत हो। तो अंगूठा चालक के गति की दिशा को और तर्जनी किसको बताता है? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तो मध्यिका प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करता है। प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक। आपको दोस्तों स्क्रीन पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का फिगर आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों। वहां से आप जरा सा जो चीजें मैं बता रहा हूं उन चीजों को आप गौर से मिलाइएगा। क्या आपको वो दिखाई पड़ रहा है? ध्यान से देखिएगा। फ्लेमिंग ने क्या बताया जानते हो? आप अपने हाथ से ऐसे व्यवस्था करो। आपको कैसे तैयार होगा? यदि हम दाहिने हाथ की परस्पर तीनों उंगलियों को इस प्रकार समायोजित करें कि ये परस्पर लंबवत हो, इस प्रकार की अवस्था में, तो अंगूठा चालक की गति को दिशा को बताता है कि अर्थात चालक किस दिशा में गति कर रहा है, किस दिशा में चालक जा रहा है। ठीक। उसके बाद ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, और ये मध्यिका जो होती है ये प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। तो दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो दोस्तों अभी तक हमने जो है फैराडे ने और लेंज के हिसाब से हमने क्या बताया कि प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात किया। लेंज ने भी प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित किया, और फ्लेमिंग के अनुसार भी प्रेरित धारा की दिशा ही निर्धारित की। आखिर प्रेरित धारा का परिमाण क्या होता है, अर्थात प्रेरित धारा किसी परिपथ में हमें ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र क्या होगा? तो उसकी सूत्र की बात करते दोस्तों, यही मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बोला था कि ये इसी पर आपका सवाल होने वाला है। तो जबरदस्त थोड़ी सी 5 मिनट और समय दीजिए, उसके बाद आपका ये सारा चीज क्लियर हो जाने वाला है। जैसे इससे पहले मक्खन के जैसा क्लियर हुआ ना, बस देखिएगा क्या होता है कि प्रेरित धारा ज्ञात करना है। तो मानते हैं कि यदि किसी परिपथ में फेरों की संख्या, ऐसे लिखते हैं, टॉपिक है प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। प्रेरित धारा और क्या? प्रेरित आवेश। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब यदि मान लेते हैं, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तथा
डेल्टा टी समय अंतराल में, डेल्टा टी समय अंतराल में डेल्टा टी समय अंतराल में डेल्टा फाई चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन हो, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन हो, ध्यान से क्या हो, परिवर्तन हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, ध्यान से, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के नियम के अनुसार क्या होता है दोस्तों, फैराडे के नियम के अनुसार क्या होता है आपका, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। ये एक फेरे के लिए होता है, क्या, एक फेरे के लिए, और फेरों की संख्या यहाँ कितनी है, n है, तो n डेल्टा फाई अपान कितना हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। और ऋणात्मक चिन्ह जो है दिशा का बताता है, ऋणात्मक चिन्ह ये बता रहा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होते हैं वो धारा के विपरीत होते हैं। तो ऋणात्मक चिन्ह हम धारा निकालते समय हटा देंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अब मान लेते हैं यदि परिपथ में प्रवाहित धारा, क्या, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा I हो, कितना हो, I हो, तो I इक्वल टू वी बटे आर होता है ओम के नियम से, I इक्वल टू वी बटे आर, पर यहाँ V तो जो है क्या है, विद्युत वाहक बल E है, तो V के स्थान पे हो जाएगा E बटे आर, और E की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, कितना, माइनस हटा देंगे, N हो जाएगा डेल फाई बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, और कितना हो गया, डेल्टा टी, और साथ में क्या हो गया, आर। अर्थात हमारे पास फॉर्मूला बना I इक्वल टू कैपिटल N बटे आर डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। तो प्रेरित धारा का जो व्यंजक होता है वो ये होता है, जहां N फेरों की संख्या होती है, R प्रतिरोध होता है, डेल्टा फाई चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन जो होता है वो होता है, डेल्टा टी समय अंतराल होता है। तो ये आगे प्रेरित धारा का। यदि मुझे क्या निकालना है, प्रेरित आवेश की चर्चा करना है, क्या चर्चा करना है दोस्तों, प्रेरित आवेश। तो आवेश का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी, कितना होता है, I इंटू टी, तो डेल्टा टी मान ली, I की वैल्यू उठा के रखते हैं दोस्तों, I की वैल्यू कितनी है, देखिए N बटे आर, कैपिटल N बटे आर है, फिर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी और इंटू डेल्टा टी, पहले से ये कैंसिल हो गए, फिर Q बराबर आ गया N बटे आर, इधर आ गए डेल्टा फाई, क्या आ गए, डेल्टा फाई। यदि हम मान ले दोस्तों, यदि मान ले, क्या माने, कि डेल्टा फाई बराबर फाई टू माइनस फाई वन, तो यहाँ पर रख देते हैं, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, N बटे आर, यहाँ फाई टू माइनस क्या रख देंगे, फाई वन, क्या रख देंगे दोस्तों, फाई टू माइनस फाई वन, ठीक, ये आ गए Q की वैल्यू, कैपिटल Q की वैल्यू, जहाँ फाई टू और फाई वन क्या है, ये फाई वन प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र है, फाई टू अंतिम चुंबकीय क्षेत्र है, N फेरों की संख्या है, और R क्या है, प्रतिरोध है। इस प्रकार दोस्तों किसी भी परिपथ में जो प्रेरित धारा होती है उसके लिए व्यंजक हम ये प्राप्त कर सकते हैं, और प्रेरित आवेश के लिए व्यंजक ये प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आज की लेक्चर दोस्तों यहाँ पर समाप्त होती है, और आज की लेक्चर आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा, कैसा लगा, और कौन सी टॉपिक अभी आपके डाउट में रह गई है, तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर सकते हैं दोस्तों। और यदि लेक्चर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर एक क्षण हर एक समय नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए दोस्तों, अपनी तैयारी जारी रखिएगा दोस्तों, उसको बंद नहीं करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।